शालोम मेरे प्रियो, स्वागत है आप सभी का परमेश्वर की जीवित हजूरी में। मेरे प्रियो, क्या आपके जीवन में कभी ऐसा पल आया है जब आपने सब कुछ सही करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी सब कुछ बिखर गया? जब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा दिखता है और दिल से आवाज आती है, क्या परमेश्वर मुझे भूल गए हैं? क्या परमेश्वर मुझसे नाराज हैं? मेरे प्रियो, अगर आज आप किसी ऐसी निराशा या कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं तो रुकिए। आज का यह वीडियो किसी इत्तेफाक से नहीं बल्कि परमेश्वर की योजना के तहत आपके सामने आया है। अगले कुछ मिनटों में आप जानेंगे कि आपकी निराशा अंत नहीं बल्कि एक महान चमत्कार की शुरुआत है। हालेलुया। आइए हम वचन लेते हैं। आज का वचन यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29 अध्याय आयत 11 में, क्योंकि परमेश्वर की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। मेरे प्रियो, इस वचन को ध्यान से सुनिए। परमेश्वर कह रहे हैं कि उनके मन में आपके लिए जो योजनाएं हैं वे भलाई की हैं, बुराई की नहीं। मेरे प्रियो, जब यह वचन लिखा गया था तब इजरायली प्रजा बहुत बड़ी विपत्ति और गुलामी में थी। वे बहुत हताश थे, लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर ने भविष्यवक्ता यिर्मयाह के जरिए उन्हें संदेश भेजा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास एक योजना तय है आपके लिए। आपका जीवन किस्मत या संयोग का खेल नहीं है। आपके पैदा होने से पहले ही परमेश्वर ने आपकी हर सांस भविष्य को लिखा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना हानि की नहीं कुशल की है। कई बार जब जीवन में दुख आता है तो शैतान हमारे दिमाग में यह झूठा विचार डालता है कि परमेश्वर तुमसे नाराज है या परमेश्वर तुम्हारा बुरा कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का स्वभाव प्रेम है। मेरे प्रियो, वे आपके साथ बुरा कर ही नहीं सकते, बल्कि वे हर स्थिति को आपकी भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वे एक प्रेमी परमेश्वर हैं। वो एक सुरक्षित और आशाजनक जीवन आपको देने आए हैं। आपकी मौजूदा परिस्थिति चाहे कितनी ही बुरी क्यों ना हो, आज आप कैसे भी संकट या परेशानियों से क्यों ना गुजर रहे हो, वह आपका अंतिम पन्ना नहीं है। मेरे प्रियो, आपकी कहानी का अंत परमेश्वर की महिमा और आपकी जीत के साथ होगा। जरा सोचिए, जब एक सुनार सोने को आग में तपाता है तो वह सोने को नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि उसका कचरा साफ करके उसे चमकाने के लिए ऐसा करता है। सेम इसी तरह परमेश्वर आज आपको शुद्ध और पवित्र ठहराने के लिए आपके जीवन में ऐसा करते हैं ताकि आप परमेश्वर में मजबूत और दृढ़ बन सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में यूसुफ को देखते हैं तो यूसुफ के उसके सगे भाइयों ने नफरत की वजह से एक गहरे गड्ढे में उसे फेंक दिया और फिर गुलामी में बेच दिया। क्या यूसुफ की कोई गलती थी? नहीं, उसने तो बस परमेश्वर का दिया एक सपना देखा था। गुलामी में जाने के बाद उसे पोतीफर के घर में झूठे इल्जाम के तहत जेल में डाल दिया गया। मेरे प्रियो, जरा सोचिए यूसुफ पर क्या बीती होगी। सालों तक वह जेल में रहा जहां कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। वह सोच सकता था कि परमेश्वर की योजनाएं तो मेरे लिए खत्म हो गई, लेकिन क्या परमेश्वर यूसुफ को भूल गए थे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे प्रियो, जेल का वह समय यूसुफ को राजा बनाने के लिए तैयार कर रहा था। सही समय आने पर मिस्र के राजा फिरौन के सपने का अर्थ बताकर यूसुफ एक ही दिन में जेल से निकलकर पूरे मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया। और जब बाद में उसके भाई उसके सामने आए तो यूसुफ ने एक अद्भुत बात कही। उसने कहा, तुमने तो मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी को भलाई के लिए ठहराया। मेरे प्रियो, यूसुफ का गड्ढा और उसकी जेल उसके महल तक पहुंचने का रास्ता थी। आज हो सकता है आपके जीवन में भी
निराशा हो या परेशानियां हो या फिर कोई बीमारी, मेरे प्रियो उदास न हो, मायूस न हो। परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपके जीवन में हर बुराई में भी आपके लिए भलाई निकालना जानता है। मेरे प्रियो परमेश्वर पर विश्वास करें, उस पर ईमान अपना बनाकर रखें, क्योंकि वो परमेश्वर जिसने यूसुफ को उस गड्ढे से निकालकर मिस्र का प्रधान बनाया, आज वही परमेश्वर आपको आपकी समस्याओं से, आपकी बीमारियों से, आपकी परेशानियों से आपको निकालकर आपको अपने देश, अपने राज्य के लिए, अपनी महिमा के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करने जा रहा है। मेरे प्रियो विश्वास करें, आपकी समस्याएं आपके जीवन में ठहर नहीं सकती है। वह परमेश्वर जो यूसुफ को ऊंचा उठा सकता है, वह आज आपको भी ऊंचा उठाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान, महाजीवित और जलाली प्यारे प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा पिता, हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेमी पिता, आपने हमें आज का खूबसूरत नया दिन दिया, इसके लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। प्यारे पिता, आज जितने भी मेरे भाई बहन, बूढ़े बुजुर्ग, छोटे बड़े नौजवान प्रभु, मेरी प्यारी बहनें प्रभु, जो इस प्रार्थना को सुन रही हैं प्रभु, इस वचन को सुन रही हैं प्रभु, या बाद में सुनते हैं मेरे प्रभु, आपका आत्मा उन्हें छुए प्रभु। ओ प्रभु, उनका जीवन सेम ना रहने पाए प्रभु जी। हे मेरे स्वर्गीय पिता, आपका आत्मा उन्हें छुड़ाए मेरे प्रभु। प्यारे प्रभु, आज जितने भी लोग निराश हैं, टूट चुके हैं या जीवन में अंधेरे को देख रहे हैं, तो इस समय अपनी पवित्र उपस्थिति से उन्हें भर दे मेरे प्रभु। उन्हें छू ले पवित्र आत्मा जी, उन्हें छू लीजिए पवित्र आत्मा जी। प्यारे प्रभु, जैसे आज के वचन के अनुसार प्रभु, उनके मनों में यह भरोसा बैठा दीजिए कि आपकी योजनाएं उनके लिए भलाई की है। जैसे आपने यूसुफ को जेल से निकालकर महलों तक पहुंचाया, वैसे ही मेरे प्यारे प्रभु, आज मेरे इन भाई बहनों को इनके संकटों से, इनकी परेशानियों से इन्हें बाहर निकालिए प्रभु जी। हर तरह की बीमारी से आज इन्हें आजाद कीजिए। आज हर तरह की बीमारी का बिस्तर उलट जाए यीशु के नाम से। प्रभु, तेरी चंगाई का और तेरे सामर्थ्य शिफा का हाथ इनकी ओर आए मेरे प्रभु, और ये सेम न रहने पाए पिता, ये सेम न रहने पाए प्रभु जी। खुदा, शैतान की हर झूठ और हर निराशा की आत्मा को यीशु के नाम से दूर करते हैं। रेबा शांदूरी खलाबा शेंदे रीबा शखंदा रबा शेले रे बलंदूरी अला रबा। थैंक यू जीसस। प्यारे प्रभु, ने छू लीजिए मेरे प्रभु जी। मैं इनके जीवन में छुटकारे की घोषणा करती हूँ, विजय लाइफ की घोषणा करती हूँ। प्यारे प्रभु, इनके जीवन में मैं शांति और आपके असीम अनुग्रह की दया को मांग लेती हूँ। प्यारे प्रभु पिता, आज जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, आज उनके जीवन में प्रभु तेरी भलाइयां प्रकट हो मेरे पिता। प्यारे प्रभु, इनके आने वाले दिनों में आपकी ये भलाई को देखे मेरे प्रभु, ये आपकी गवाही देने वाले बन जाए मेरे प्रभु। खुदावंद, इन्हें छू और आजाद कर। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, इन प्रार्थनाओं को सुनने के लिए प्रभु, इन्हें छूने के लिए मेरे पिता, इन्हें चंगा करने के लिए। प्यारे प्रभु, हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इन्हें छुआ और आजाद किया। सारी बातों के लिए हम आपको महिमा देते हुए प्रार्थना पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुतायत से आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।